नाउ स्टूडेंट्स, अब हम नंबर 2 देखते हैं सिंटैक्स ऑफ आर्टिकल्स, यानी आर्टिकल्स का प्रयोग हम प्रॉपरली कैसे करेंगे। देखिए, आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं। डेफिनिट आर्टिकल्स में सिर्फ द, एंड नंबर 2 इनडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन दोनों होते हैं। डेफिनिट द और इनडेफिनिट में ए और एन दोनों। अब हम यही देखेंगे कि इनका हम प्रॉपरली यूज एक सेंटेंस में कैसे करेंगे सिंटैक्स के अंतर्गत। सी, दिस इज ए बॉय, इंडेफिनिट। दिस इज एन एग, इंडेफिनिट। एन इंडेफिनिट। दिस इज द पेन, द देखिए डेफिनिट। ए एन का शाब्दिक अर्थ एक या कोई होता है, परंतु द का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है बच्चों। ओके, ए एन का सब शाब्दिक अर्थ एक या कोई होता है, परंतु द का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है। डेफिनिट यानी निश्चित है वो। देखिए, इंडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग साधारणतः उन नाउन्स के पूर्व करते हैं जिनकी गिनती की जा सकती है। ध्यान देंगे बच्चों, इंडेफिनिट आर्टिकल आ का प्रयोग उन नाउन्स के पूर्व करते हैं जिनकी गिनती की जा सकती है तथा जिनका उच्चारण कॉन्सोनेंट की आवाज से होता है। आप जानते हैं बच्चों, ए से जेड तक जो अल्फ़ाबेट होते हैं हमारे, उनमें ए ई आई ओ यू ये वॉवेल हैं और बाकी सब कॉन्सोनेंट हैं। ए ई आई ओ यू वॉवेल और बाकी सब कॉन्सोनेंट हैं। तो अ का प्रयोग उनके साथ में होता है जिनका उच्चारण कॉन्सोनेंट की आवाज से होता है, जैसे अ डॉग। ध्यान देंगे बच्चों, जिनका उच्चारण कॉन्सोनेंट की आवाज से होता है। सिर्फ कॉन्सोनेंट से होता है ये नहीं बात है, कॉन्सोनेंट की आवाज से होता है। ध्यान दीजिए, आवाज से होता है। अ डॉग, अ वुमेन, अ हॉर्स, अ बॉय, अ टेबल, ये सब देखिए DWH B T से शुरू में, इसलिए ये कॉन्सोनेंट कहलाते हैं, अतः इनके आगे ए का प्रयोग हुआ है। नंबर 1, जब यू की आवाज आती है तो उसके पहले अ लगाते हैं। समझ में आया बच्चों? अभी तो हमने देखा DWH B T से शुरू है तो कॉन्सोनेंट हैं, तो ए का प्रयोग हुआ है। लेकिन जब यू की आवाज आती है तो उससे पहले अ लगाते हैं, जैसे अ यूनिवर्सिटी, अ यूनिवर्सिटी, अ यूरोपियन। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये टॉपिक, ध्यान दीजिए आप इसको। देखिए, इसमें आवाज की बात हो रही है। अभी मैंने ये भी कहा था, बार बार बताया है कि कॉन्सोनेंट की आवाज से होता है। एक तो ये कि जैसे कॉन्सोनेंट से होता है तब आपने अ का प्रयोग किया, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनका उच्चारण यू की आवाज, जब उच्चारण में यू का स्वर आता है यानी आवाज आती है तो उसके पहले भी अ लगाते हैं, जैसे अ यूनिवर्सिटी। आप ये नहीं देखेंगे कि, आप देखिए जैसे एक जनरल रूल है कि ए ई आई ओ यू ये सब वॉवेल हैं, तो इनके साथ में अ यानी ए कैसे लगाएंगे। आप ध्वनि पे ध्यान देंगे। देखिए, यूनिवर्सिटी यू से आवाज आ रही ना, यूरोपियन, यूजफुल, यूनियन, यू से आवाज आ रही ना, तो इनके साथ भी हम ए ही लगाएंगे, एन नहीं लगाएंगे। आप ये ना सोचिए बच्चों कि ये वॉवेल से स्टार्ट हुए हैं तो इनके साथ में हमें एन लगाना है। ये वॉवेल से स्टार्ट भले ही हुए हैं लेकिन इनकी आवाज यू की है, तो उससे पहले ए ही लगाएंगे। ओके, यूरोपियन में पहले ई लगा है तथा ई वॉवेल होता है, परंतु यूरोप में आवाज यह आती है, इसलिए हम इसके आगे ए लगाते हैं क्योंकि यह कॉन्सोनेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, गौर से समझिएगा इसको। जब ओ की आवाज ना हो परंतु वाह की ध्वनि सुनाई दे तो अ लगाते हैं। जैसे देखिए, ओ की आवाज ना हो, ओ लिखा है
लेकिन ओ की आवाज़ नहीं है, और वा की ध्वनि हो तब फिर ए लगाते हैं। जैसे अ वन आइड मैन, ओ है ना बच्चों, ओ है स्टार्टिंग में लेकिन आवाज़ वा है। अ वन आइड, अ 1 रुपी नोट, ये वॉवेल है लेकिन ध्वनि उसकी वा से आई है बच्चों, इसलिए हम ए ही लगाएं। अ 1 आइड मैन, अ 1 रुपी नोट। एक वचन में जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन से पहले वन का भाव प्रकट करने के लिए आ का प्रयोग करते हैं। जैसे ही हैज़ ए बुक इन हिज हैंड। ओके, ही हैज़ ए बुक इन हिज हैंड। अ वन, बुक कॉमन नाउन है तो हमने आ का प्रयोग किया है। ए से द सेम भाव भी प्रकट होता है। बर्ड्स ऑफ अ फेदर, बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। ध्यान से देखिए बच्चों, इसीलिए मैं बोल नहीं रही हूँ, आपको सेंटेंस भी शो कर रही हूँ कि आप अपने से पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। देखिए अ से द सेम भाव भी प्रकट होता है, यानी वही। बर्ड्स ऑफ अ फेयर फेदर फ्लॉक टुगेदर, मतलब एक तरह के पंख वाली चिड़ियों का ग्रुप। ए का प्रयोग प्रति के रूप में भी किया जाता है। जैसे ही अर्न्स 3000 अ मंथ। अ मंथ मीन्स पर मंथ। ओके, देखिए अ का मतलब पर भी होता है। अनेक इडियोमेटिक फ्रेजेस में अ का प्रयोग होता है, जैसे ऑल ऑफ अ सडन, ऑन अ लार्ज स्केल, टू बी इन ए हरी, एटसेट्रा। और देखिए साधारणतः एक वचन की जातिवाचक संज्ञा से पहले कोई ना कोई आर्टिकल अवश्य आता है। एक वचन की जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन के पहले कोई ना कोई आर्टिकल अवश्य, जैसे दिस इज अ मैंगो, आई हैव अ कैट, ये नहीं कहेंगे आई हैव कैट, आई हैव अ कैट। राइट लेटर नहीं, राइट अ लेटर, लेटर जातिवाचक संज्ञा है तो ये आर्टिकल अवश्य लगाते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रॉपर नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन तथा मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे विजडम इज बेटर दैन स्ट्रेंथ। प्रॉपर नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन तथा मटेरियल नाउन। देखिए मटेरियल नाउन में क्या हो जाएगा, साल्ट इज नेसेसरी टू लाइफ, कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन देखिए, वर्च्यू इज इट्स ओन रिवार्ड। और प्रॉपर नाउन है, सोलोमन इज नोन फॉर जस्टिस। सोलोमन एक राजा थे, वो न्याय के लिए जाने जाते थे। सोलोमन इज नोन फॉर जस्टिस, इनके लिए आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ। अब देखिए बच्चों, अब तक हमने पढ़ा आ का प्रयोग। अब देखिए यूज ऑफ एन। एन का प्रयोग उन शब्दों से पहले किया जाता है जो वॉवेल से आरंभ हो और जिनका उच्चारण भी वॉवेल जैसा ही हो। ध्यान दीजिएगा, वॉवेल से स्टार्ट हो लेकिन उनका उच्चारण भी वॉवेल जैसा हो। जैसे एन आयरन, एन एप्पल, एन एलिफेंट, एन अम्ब्रेला, एन इंक पॉट। इन शब्दों से ए ई आई जैसा उच्चारण है, इसलिए इन शब्दों से पहले एन लगाया जाता है। जिन शब्दों में एच साइलेंट होता है अर्थात उच्चारण करने में एच के स्वर के स्थान पर आ आता है, उनसे पहले भी एन लगाते हैं। जैसे एन ऑनर, देखिए एच नहीं आ रहा ना, ऑनर अ आ रहा है ना, तो एन ऑनेस्ट मैन, अ ऑनेस्ट नहीं करेंगे, एन ऑनेस्ट मैन, एन ऑनरेबल मैन, एन एयर, हे एयर, हेयर नहीं बोलेंगे, एयर उत्तराधिकारी, एन हिस्टोरिकल, एन हिस्टोरिकल, एन होटल।
कुछ कॉन्सोनेंट ऐसे होते हैं जो बोलने में वॉवेल बन जाते हैं, जैसे एन एम ए, एन एल एल बी, एन एस टी ओ, एन एस पी आदि। इन शब्दों को बोलने में स्वर निकलता है, इसलिए इन शब्दों से पहले एन लगाया जाता है। जैसे एन एम एल ए, अ एम एल ए नहीं, एन एम एल ए, एन एल एल बी, एन एस टी यू, एन एस पी। अब देखिए बच्चों, द का प्रयोग डेफिनिट आर्टिकल मिसप्रिंटिंग। सी डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग उन शब्दों से पहले होता है जब किसी खास व्यक्ति या वस्तु जिसका पहले उल्लेख हो चुका हो या जिससे वक्ता परिचित हो। जैसे द बुक यू वांट इन आउट ऑफ प्रिंट, यानी द बुक जिसे तुम चाहते हो इस आउट ऑफ प्रिंट, ये छपी नहीं है। इज आउट ऑफ प्रिंट। द बॉय यू सी, यानी कि वक्ता उस लड़के को पहले से जाना, इसलिए द का प्रयोग। और देखिए बच्चों, द का प्रयोग पर्वत, श्रेणियों, नदी, नहर, सागर, महासागर, सब जो डेफिनिट चीज़ें हैं उनके आगे प्रयोग होता है। द हिमालय, द गंगा, द रेड सी, द इंडियन ओशन। उसके बाद देखिए पार्ट्स ऑफ बॉडी के नाम से पहले भी द का प्रयोग। ही वॉज वुंडेड इन द लेग। उसके बाद किसी इन्वेंशन करने वाले आविष्कार के पहले द का प्रयोग होता है। हु इन्वेंटेड द रेडियो, आई हेट द टेलीफोन, है ना, वो इन्वेंशन है, उनके पहले भी द। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम के पहले द लगाते हैं। फिर है जब किसी नाउन की व्यापकता किसी एडजेक्टिव या एडजेक्टिव फ्रेज द्वारा सीमित कर दी जाती तब उस नाउन से पहले द लगाया जाता है। जैसे दिस इज द हाउस आई लिव, यानी कि यही वो घर है जहाँ मैं रहता हूँ। ओके, दिस इज द हाउस वेयर आई लिव इन। और यदि किसी कॉम्पेरेटिव डिग्री से सिलेक्शन या कंट्रास्ट का बोध हो तो उसके पहले द लगाते हैं। जैसे ही इज द क्लेवरर ऑफ द टू, यानी दोनों में वो क्लेवरर यानी अधिक चालाक है। कॉम्पेरेटिव क्लेवरर है ना, तो उसमें सिलेक्शन या कंट्रास्ट है तो उसके पहले द लगाते हैं। ही इज द क्लेवरर ऑफ द टू, देखिए दोनों के पहले द लगा है। दिस इज द बेटर ऑफ द टू बुक्स, ये दोनों बुक्स में बेटर है।